Hello everyone, this is third part of recent developments in Indian politics chapter. In part 2 we discussed up to United Front government, and in this part we will discuss about NDA 1 and 2, then UPA 1 and 2, then NDA 3 and 4. That is from 1998 to 2019 we will discuss in detail. Let's start. सी आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, उसके बाद होता है इलेक्शन मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक एनडीए 1 का ये टाइम पीरियड होता है. दैट मीन्स वो इलेक्शन में बीजेपी मेन पार्टी एमर्ज हुई थी और बीजेपी को जो उनके साथ अलायंस जो भी पार्टीज ने फॉर्म किया उनको हम कहते हैं एनडीए. सेम वे कांग्रेस मेन पार्टी और उसके साथ जो अलायंस फॉर्म करते वी कॉल इट यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी. एनडीए 1 का फिर ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अगेन एनडीए 2 स्टार्ट होता है बाद में. नाउ एनडीए 1 में प्राइम मिनिस्टर अगेन अटल बिहारी वाजपेयी बनते और बहुत सारी रीजनल पार्टीज सपोर्ट जो कर रहे थे उनमें से एक जो रीजनल पार्टी है AIADMK, जयललिता की पार्टी फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट, वो भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर. बट बिकॉज ऑफ सम इशू वो बाद में अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लेते हैं. ना उससे ये होता है कि दैट ये जो गवर्नमेंट होती है अब इनके पास वो पूरे नंबर ऑफ सीट्स नहीं होते एंड दैट लेड टू एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है पार्लियामेंट में, जिसमें एक सिंगल सीट वोट के वजह से सरकार जो होती है वो गिर जाती है. ऑपोजिशन में जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उस दिन इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट वोट्स कितने हुए थे? 269 वोट्स पड़े थे इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के फेवर में. नाउ 270 वोट्स हुए थे इन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दैट मीन्स एक वोट का यहाँ पर डिफरेंस है ना. वो एक वोट जो ऑपोजिशन में पड़ा था दैट वाज बेसिकली गिरिधर गेमोंग जो कांग्रेस पार्टी से थे. उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है. बेसिकली कांग्रेस ही वॉज MP ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट में वो MP थे, बट कांग्रेस के मेंबर ने कहा था कि दैट यू शुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा स्टेट बिकॉज वहाँ रिक्वायर्ड था इन ऑर्डर टू मेंटेन द पार्टी स्टेबल ओवर देयर. और वहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. बट अगर वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ऐसे जाएंगे तो विद इन 6 मंथ्स उन्हें अपना पुराना पोस्ट को छोड़ के वहाँ पर उड़ीसा स्टेट में MLA बनना होगा. बट वो 6 मंथ तो रह सकते. तो जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उस दिन गिरिधर गेमोंग भी प्रेजेंट थे. टेक्निकली वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए थे. तो अगर उस दिन वो एब्सटेन कर लेते हैं फ्रॉम वोटिंग, देन यहाँ पर जो वोटिंग प्रोसेस हुआ वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होता. इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट 269, अगेंस्ट द गवर्नमेंट 269, ये बराबर होता. फाइन, बट वो प्रेजेंट थे तो उन्होंने अगेंस्ट द गवर्नमेंट वोट किया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से थे. तो 270 जो सीट्स वोट्स जो है वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में चला गया. नाउ अब सवाल उठता है कि अगर 269 अगर वो एब्सटेन कर लेते हैं गिरिधर गेमोंग और 269 ऑपोजिशन में होता फिर क्या होता? यहाँ पर डेफिनेटली वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट है वो बनी रहती. नाउ कैसे? क्योंकि जो हाउस का स्पीकर होता है, लोकसभा में जो स्पीकर है उनके पास कास्टिंग होता है, वोट होता है. तो इन नॉर्मल सिचुएशन स्पीकर वोट नहीं कर सकते. बट जब कभी टाई का सिचुएशन आ जाए, इन दैट सिचुएशन वो वोट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कास्टिंग वोट. और नॉर्मली जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या, वो गवर्नमेंट के फेवर में वोट कर देते. तो उसके बाद रेशियो क्या होता? 270 इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट 269. एंड दैट इज द रीजन कि इसे हम ये क्यों कहते हैं कि एक सिंगल वोट से वो हार गए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. फाइन, आई होप दिस वन क्लियर फॉर योर एग्जाम. दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ एलॉबरेट की है. नाउ सो 13 मंथ्स का इनका गवर्नमेंट रहता है. ये जो आप टाइम अगर आप काउंट करोगे मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक पूरा टाइम पीरियड जो है कहीं ना कहीं आपके इस टाइम के पीरियड के आसपास होगा. तो नेक्स्ट इलेक्शन फिर होता है अगेन अक्टूबर 1999 के आफ्टर द फॉल ऑफ दिस NDA 1. और उस इलेक्शन में NDA 2 दैट मीन्स अगेन बीजेपी पावर में आती है. बीजेपी
इतने नंबर्स नहीं होते कि वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करे। यहाँ पर बाकी और मेंबर्स से भी जो भी उनके साथ अलायंस फॉर्म कर रहे थे उनको अलायंस इकट्ठा किया, सपोर्ट गैदर किया, एंड देन एनडीए केम टू एग्जिस्टेंस इन 1999। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई एज अ कोलिशन गवर्नमेंट, और उसने पूरा टाइम अपना जो टेन्योर है उसे कंप्लीट किया। ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। इफ़ यू लुक एट दी जनता पार्टी 1997, उसने भी अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं किया, 1979 में कोलैप्स हो गया था। देन नेशनल फ्रंट ने भी कंप्लीट नहीं किया, यूनाइटेड फ्रंट ने भी कंप्लीट नहीं किया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट उसने अपना पूरा टेन्योर 5 ईयर्स का कंप्लीट किया, और वो कौन सा था? एनडीए 2। उसके बाद तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने, एनडीए 3 ने भी कंप्लीट किया और एनडीए 4 इज़ नाउ, बट पहली बार जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जिसने कंप्लीट किया था वो बेसिकली एनडीए 2 था। नाउ अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया अपना फुल टर्म, और दूसरा ये कि एक तरीके से जो पहले कांग्रेस सिस्टम था, एक कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट एक और नेशनल लेवल पे एक पार्टी का हमें ऑप्शन मिला। दैट मीन्स दिस इज समथिंग गुड फॉर द डेमोक्रेसी, दैट यू शुड हैव द ऑप्शंस। एक का डोमिनेशन आइदर वे, चाहे कोई भी हो, ए पार्टी हो बी पार्टी हो, किसी एक का डोमिनेशन कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं होता। सो इट प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। आई होप दिस वन क्लियर टू एवरी वन। सो इस तरीके से एनडीए 2 का अपना टेन्योर कंप्लीट करते, एंड देन अगेन इलेक्शन टुक प्लेस। नेक्स्ट इलेक्शन 2004। तो 2004 से 2014 तक रहता है एनडीए यूपीए 1 एंड यूपीए 2। दैट मीन्स कांग्रेस एक मेन पार्टी एमर्ज हुई, और उसके साथ जिन्होंने अलायंस फॉर्म किया उनके जो यू कैन से मेन पार्टी कांग्रेस, और उसके फ्रेंड्स, उसके अलाइज जो सपोर्ट कर रहे थे, वी कॉल इट यूपीए। सो यूपीए 1 केम टू पावर इन 2004, अगेन इन 2009। दैट मीन्स 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल का टाइम पीरियड उन्होंने कंप्लीट किया, 2 टर्म्स कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। नाउ ये कहा गया कि जो 2004 का इलेक्शन था, दैट एक्चुअली मार्क द पार्शियल रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस, बिकॉज 1991 के बाद उस कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। तो 2004 का जो इलेक्शन जो था, दैट वाज कंसिडर्ड दैट इट वाज बेसिकली पार्शियल रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस। ओके, क्योंकि कुछ सीट्स जो थे 1991 कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सीट्स मेंशन किया हुआ है। कांग्रेस को 145 सीट्स मिले थे, एंड उनके अलाइज के साथ मिलकर 543 में से 335 कांग्रेस ने मेंटेन किया। वेराइज इन 2009 कांग्रेस को 206 सीट्स मिले थे, अलाइज के साथ 332 आउट ऑफ 543। बीजेपी का भी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड है। इन 2004 138, 2009 116। तो कांग्रेस से कम है, दैट्स वाई कांग्रेस वर देन इन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू गैदर दिस सपोर्ट। और इस तरीके से 2004 से 14 तक यूपीए 1 एंड 2 रहा। नाउ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में देखा हुआ है, दैट बहुत सारे स्कैम्स भी हुए थे, अब बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी। लाइक फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से हमें मिला था यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू। और बाद में जो कोल स्कैम, एंड देन कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम, ये कुछ स्कैम्स वगैरह, जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे रीज़न बन गए थे, जिसके बाद में जब इलेक्शन हुआ 2014 में, एनडीए 3, दैट मीन्स अगेन बीजेपी मेन पार्टी, और इसमें जो उसके अलाइज के साथ एनडीए 3 गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। नाउ एक चीज़ नोटिस करने वाली पॉइंट है, एनडीए 3 और एनडीए 1 एंड 2 में एक मेजर डिफरेंस है ना। वो मेजर डिफरेंस ये है, यहाँ पर देखो 2014 के इलेक्शन रिजल्ट को अगर देखोगे, बीजेपी पार्टी को सीट्स मिले थे 282, ओके, और 2019 में 303। नाउ 543 सीट्स में से 273 सीट्स के आसपास आपको चाहिए होगा, उतना या उससे ज़्यादा, बट यहाँ पर बीजेपी को ही सिर्फ 282, दैट मीन जितने रिक्वायर्ड है उतना मिल चुका है। अगेन 2019 में भी जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल चुका है। अब यहाँ पर बीजेपी एक मेजर पार्टी है और एक
डोमिनेंट पार्टी है, और उसके साथ अलायंस को भी मिला के, जो उसके अलायंस होते हैं, अलाइज है, उनको मिला के 2014 में 36 सीट्स थे और 2019 में 353. दैट मीन्स व्हाट इट शोज, एक बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट इसने शो किया. पहली बार ऐसा हुआ कि पहले ये पॉइंट आप समझो कि जो आपका इलेक्शन जो था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, कांग्रेस को जो परफॉर्मेंस जो था 1984-85 जो इलेक्शन जो था, उसमें कांग्रेस को 400 प्लस सीट्स मिले थे. और उसके बाद बीजेपी एक ऐसी पार्टी एमर्ज हुई इन द रीसेंट इलेक्शन इन 2019, जिसको कांग्रेस के बाद सेकेंड हाईएस्ट सीट्स जिसने अभी तक जीता है. यू कैन सी हियर 303 सीट्स मिले थे, और वेराज इन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी कांग्रेस को 400 प्लस सीट्स मिले थे. तो सेकेंड पोजीशन पार्टी ने ऑक्यूपाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा इलेक्शन, जो इलेक्शन के रिजल्ट को अगर हम एनालाइज करें. ओके, नाउ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो मैंने अभी नंबर ऑफ सीट्स का मैंने आपको बताया था. सीट्स तो आपको याद नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्पेशली एनडीए 3 और 4 का याद रखना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन रिसेंटली सीबीएसई ने ऐड किया. प्रीवियस कोलिजन से जो प्रेजेंट एनडीए 3 और 4 के कोलिजन में मेजर एक डिफरेंस है ना. वो डिफरेंस ये कि नॉर्मली जो कोलिजन पार्टीज होते हैं उसमें एक मेन पार्टी होते हैं और उसके साथ साथ उसके अलाइज, उसके जो साथ अलाइंस जो फॉर्म करते हैं, ये एक सिस्टम होता है नॉर्मली कोलिजन सिस्टम में ना. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन पार्टी तो है, दैट मीन्स दैट बीजेपी एक नेशनल पार्टी तो है, बट यहाँ पर बीजेपी के पास खुद इतना मेजॉरिटी है, आप उसके पास काफ़ी मेजॉरिटी है, और उसके पास जितना रिक्वायर्ड एक मैजिक नंबर चाहिए उतना है. उसके साथ साथ अलायंस के भी यहाँ पर सीट्स ऐड हुए. तो इस सिस्टम को हम कहते हैं एक तरीके से सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन. ये ज़रूरत नहीं है बाकी सबका सपोर्ट, क्योंकि बिकॉज दे हैव दैट रिक्वायर्ड नंबर, बीजेपी पे उतना रिक्वायर्ड नंबर है, बट स्टिल अलायंस ने उसने भी इसको सपोर्ट किया, तो एक तरीके से सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन हो गया. तो सरप्लस है ये, फाइन. और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो कोलिजन पॉलिटिक्स है उसके नेचर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. नाउ व्हाट इज दैट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन? पहले सिस्टम क्या था, वन पार्टी लेड कोलिजन था, बट अब क्या हुआ, वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिजन, कि एक पार्टी ने लेड, वो पूरे कोलिजन को लीड करता है. पहले का सिस्टम ये था, बट अब प्रेजेंट में एक पार्टी इतना डोमिनेंट है इन दैट कोलिजन. इन टर्म्स ऑफ हमने जो सीट्स देखा था, यू कैन जस्ट इवेल्युएट दैट थिंग. नाउ 2019 के अगर हम इलेक्शन की बात करें, जिसमें एनडीए 4 अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो आप अब देखोगे एनडीए 3 का हमने पूरा नंबर ऑफ सीट्स वगैरह देखा, जिसके वजह से अलायंस के साथ मिलकर वो काफ़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आ गए इन दी पार्लियामेंट. अब यहाँ पर 2000 एनडीए जो 3 जो था, बेसिकली 2014 इलेक्शन के बाद जो एनडीए 3 आया था, उसने बहुत सारे स्कीम्स वगैरह इस्टेब्लिश किए थे, स्कीम्स प्रोवाइड किए थे. वो सारे स्कीम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने ऐड किए ना. उससे पहले 2019 का इलेक्शन की भी देख लेते हैं, जो एनडीए 4 का था. नाउ 2019 का जो इलेक्शन जो था, दैट वाज बेसिकली 17th लोकसभा इलेक्शन. बिल्कुल याद रखना, 1 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा है. तो 17th लोकसभा इलेक्शन था रिसेंटली जो हुआ. अब इसमें बीजेपी को विद अलायंस के साथ 350 सीट्स मिल गए आउट ऑफ 543. एंड बिगेस्ट का दैट इंदिरा गांधी पॉइंट वाला जो मैंने आपको समझाया था, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर स्लाइड में मेंशन्ड है. नाउ अब जिस तरीके से बीजेपी का सक्सेस रहा इन 2019 इलेक्शन, तो इसमें जो सोशल साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसको ये कहा, जो कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम है, जो प्रेजेंट पार्टी सिस्टम है, दैट इज एक्चुअली बीजेपी सिस्टम. नाउ बिकॉज बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अब कंटिन्यूसली 2014 के इलेक्शन जीता, फिर 2019 का, और एक डोमिनेंट पार्टी भी बन के एक कोलिजन के अंदर है. दैट मीन्स दैट्स द रीजन सोशल साइंटिस्ट से दैट दिस इज बेसिकली जो कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम है, ये बीजेपी सिस्टम है. जिस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस सिस्टम था, अब बीजेपी सिस्टम है. और ये भी कहा जाता है कि नाउ इट इज रिवाइवल ऑफ द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. पहले वन पार्टी डोमिनेंस था ड्यूरिंग दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस सिस्टम के टाइम पे. तो अब ये कहा जाता है कि अब
अगेन रिवाइवल हो गया ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस. फर्क क्या है, पहले कांग्रेस सिस्टम था, अब बीजेपी सिस्टम है. आई होप दिस वन क्लियर टू एवरीवन. नाउ अब जो मेजर चेंज क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, यहाँ पर मेजर चेंज ये हुआ है. अगर हम कोलिजन एरा को जो पहले हमने डिस्कस किया था, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट 89 के टाइम पीरियड में और 70s के टाइम पीरियड में, मेजर शिफ्ट ये हुआ कि उस टाइम पे जो इलेक्शंस में जिस तरीके से कैंपेनिंग होते थे, जो लोग वोट करते थे, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. ओके, बट अब जो है नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स. दैट मीन्स इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है एट द प्रेजेंट. ओके, दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द डेवलपमेंट. लोग कितना इजीली एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट का गवर्नेंस का मेथड कितना अच्छा है, उसके ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड लोग अब इवेल्युएट करते हैं, अकॉर्डिंगली द वोट फॉर इट. तो एक मेजर शिफ्ट हुआ फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इश्यूज ऑफ गवर्नेंस. और NDA 3 का स्लोगन क्या था इलेक्शन में? सबका साथ, सबका विकास. और NDA 3 ने बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम स्टार्ट किया था इन ऑर्डर टू मेक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एक्सेसिबल टू द मासेस, कि हर जितने भी लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का बेनिफिट हो और गवर्नेंस एक्सेसिबल हो. गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट दैट शुड बी एक्सेसिबल टू द पीपल, कि अगर कोई भी स्कीम्स वगैरह है वो गवर्नमेंट के साथ अपना उन सारे बेनिफिट ले सके और एक्सेस कर सके. डाउ कुछ सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम जो CBSE ने प्रोवाइड किया वो ये सारे स्कीम्स हैं जो आपको याद रखना है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बेसिकली गैस सिलेंडर से कनेक्टेड है. स्वच्छ भारत अभियान क्लीननेस से कनेक्टेड है. जन धन योजना बैंक से कनेक्टेड है. देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रूरल एरिया से कनेक्टेड है. देन किसान फसल बीमा योजना फार्मर से कनेक्टेड. बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट से कनेक्टेड हो गया. देन आयुष्मान भारत योजना हेल्थ से कनेक्टेड है बेसिकली. नाउ ये सारे सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम NDA 3 ने स्टार्ट किया था. और इन सारे वेलफेयर स्कीम्स को जो स्टार्ट किया था, मेन मोटिव ये था कि कहीं ना कहीं हर जो कॉमन पर्सन जो है रूरल एरियाज में स्पेशली, उन्हें गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल सके. स्पेशली women रियल बेनिफिशरीज होना चाहिए फॉर दी ऑल दीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स. ये मेन मोटिव है. ओके, तो इसका इन सारे स्कीम्स का कितना सक्सेस रेट रहा, दैट यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 2019. बिकॉज 2019 के इलेक्शन में जो लोगों ने वोट किया था, दैट दे पीपल वोटेड फ्रॉम बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, different classes, communities, gender, different region. So basically what it shows that people today they focus more on the issues of development and governance instead of caste and religion based politics. लोग practical issues, practical चीज़ें जो development चीज़ें किस तरीके से गवर्नमेंट फोकस करती है, उनको कैसे डेवलप करती है, उन्हें कैसे बेनिफिट करती है पब्लिक के लिए, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर लोग वोट करते हैं प्रेजेंट में. और दिस शोज द रिजल्ट ऑफ 2019. और इस बार का NDA 4 का स्लोगन क्या था? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. सो ये जो कंटेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम NDA 3 से लेकर NDA 4 तक, ये लास्ट के जितने भी स्लाइड्स हमने डिस्कस किया था NDA 3 से, ये वो इन्फॉर्मेशन हैं जो CBSE ने इस बार आपके रेफरेंस मटेरियल में ऐड किया हुआ है. आई होप दिस वन क्लियर टू एवरीवन. You can download this PDF from this Telegram channel. Thank you for watching this video.